हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस इंग्लिश में। और इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में हम लोग सीखेंगे और हिंदी ट्रांसलेशन भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और इंग्लिश में कैसे उसका पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर, जो फार्मूला है, अलग अलग है। जैसे मान चलिए मैं आम खाता हूँ, इसमें भी ता है, तो ये भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आम खाया जाता है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वह पटना जाना चाहता है, इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वह खाना बनाना जानती है, ये भी जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे में देखिए वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही तो है। उसके बाद उसे खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद है वह एक गाय रखता है, वह हंसने लगती है, वह पढ़ने की कोशिश करता है, वह पढ़ने आता है, और वह मुझे हंसाता है। ऐसे 20 सेंटेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही बना के दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 नंबर की, मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? तो मैं आम खाता हूँ, सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखना रहता है, उसके बाद वर्ब लिखना रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको V1 और V5 आपको जानना है। तो चलिए जानते हैं। V1 जो होता है, जैसे मान चलो किसी भी वर्ब में, ये V1 किसे कहते हैं? वर्ब के पहले रूप को हम लोग V1 बोलते हैं। और किसी भी वर्ब में जब आप S या ES जब जोड़ देते हैं ना, तो हमारा बन जाता है V5। जैसे मान चलो ये रीड है, ये रीड है, ये रीड में हम S जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन गया? रीड्स बन गया। क्या बन गया? रीड्स बन गया। अब रीड्स जो है, ये V5 जो होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, और V1 जो होता है हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। तो V1 का प्रयोग जो होता है आई यू वी और दे और डबल नेम अगर रहता है, तो इसके साथ जो होता है हमारा V1 का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब के पहले रूप का। चूँकि हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। अब देखिए V5 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिए ही, सी, इट और नेम के साथ जो होता है हमारा V5 का प्रयोग होता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे मान चलो ये हम लिख देते हैं रीड्स, तो रीड्स हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। तो इसीलिए ही के संग क्या बोलेंगे? रीड्स बोलेंगे। सी के साथ भी क्या बोलते हैं? रीड्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए आई के संग क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। ये ना कि रीड्स बोलेंगे, आई के साथ रीड बोलेंगे। उसके बाद यू के साथ भी क्या लगता है? रीड लगता है। और आप अब जान गए कि V1 का प्रयोग किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और V5 का भी प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं आम खाता हूँ। इसको बनाने का तरीका है, देखिए मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैं है। तो मैं को इंग्लिश क्या बोलते हैं? आई जब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, तो इसके बाद हमको क्या लिखना है? वर्ब भी कौन है? खाना। क्या है? खाना। तो खाने के लिए बोलते हैं ईट, और ईट के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट कौन है? बस कौन गया? मैंगो। तो ए मैंगो, ये क्या हो गया? मैंगो। अभी इसीलिए लगाए हैं चूँकि नाउन के पहले क्या लगता है? हमारा आर्टिकल लगता है। उसके बाद देखिए दूसरा लेते हैं, जैसे वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो वह है हमारा। तो वह इंग्लिश क्या बोलते हैं? ही के बाद जब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, ही के बाद हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे वर्ब। तो वर्ब में से कौन है? पढ़ना। तो पढ़ना इंग्लिश क्या होता है? रीड। अब यहाँ पे रीड नहीं, यहाँ पे क्या होगा? रीड्स होगा। चूँकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। और बस कौन गया? यहाँ। तो यहाँ का इंग्लिश क्या होता है? हियर। इंग्लिश होता है हियर। जैसे और भी लेते हैं हम, आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं। तो आप लोग खाना खाते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आप लोग है। तो आप लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं? यू जब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, तो यू के बाद वर्ब क्या है? खाते हैं। तो खाते की इंग्लिश क्या होगा? ईट। और यहाँ पे देखिए खाना, तो ऑब्जेक्ट कौन बचेगा? खाना। तो खाने की इंग्लिश क्या बोलते हैं? फूड। तो यू ईट फूड। अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस, आम खाया जाता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको बनाने का स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा नंबर हम लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम,
आर और इसमें लगाएंगे हम लोग V3 के बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, क्या होगा, जाता है, और जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करे, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करे, जैसे आम खाया जाता है, खाने वाला तो कोई और है। तो देखिए आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आम। तो लिखेंगे ए मैंगो सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद क्या लिखेंगे, इज, क्या होगा, अब V3 इसमें कौन है, खाना, तो क्या होता है, ईटन। ए मैंगो इज ईटन, ऐसे बनाते हैं। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, इस देखिए इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है, यदि किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट काम नहीं करे तो उसको हम लोग इज एम आर प्लस V3 से बनाते हैं, और उसके हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, जाती है रहना चाहिए। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें इंग्लिश होता है यू के साथ लगता है आर, और पीटना का होता है बीटन, तो क्या होगा, यू आर बीटन। तुम्हें पीटा जाता है, उसे बुलाया जाता है, तो सी इज क्या होगा, कॉल्ड होगा, V3 लगाएंगे, ठीक है। वह पढ़ना चाहता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम वही हमारा जो मेन इति है, वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी से हम लोग बना देंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। अब जिसमें चाहता है, चाहती है, तो उसका हम क्या होता है, इंग्लिश वांट होता है, वांट हो गया, और क्या हो गया, वांट्स हो गया, और इसके बाद लिख देंगे टू के बाद लिख देंगे V1 के बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये देखिए V1 ये वांट हुआ कि नहीं हुआ, और ये जिसमें एस या एस रहता है उसको V5 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहता है, क्या होगा, चाहता है, चाहती है, चाहते हो रहता है, उसको हम लोग बनाते हैं वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1 से। जैसे देखिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं का इंग्लिश क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, आई, और आई के बाद क्या लिखे, वांट के वांट। देखिए हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वर्ब भी कैसे चाहिए, प्लुरल, तो क्या लिख देंगे, वांट, और उसके बाद लिख देंगे टू, और उसके बाद क्या लिखिए, इसमें वर्ब अब कौन बच गया है, डबल वर्ब दिखाई दे रहा है, तो पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, क्या बोलते हैं, रीड। तो आई वांट टू रीड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू क्यों लगाया गया है, इसीलिए लगाया गया है चूँकि एक सेंटेंस में डबल मेन वर्ब नहीं आ सकते हैं, तो एक को बनना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे टू लगाया गया है, ठीक है। वह लिखना चाहता है, वह लिखना चाहता है, वह लिखना चाहता है। देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अब जब ही हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर, तो क्या लिख दे, वांट्स, उसके बाद क्या लगेंगे, टू, उसके बाद कौन सा वर्ब, लिखना क्या होता है, राइट, क्या होगा, तो ही वांट्स टू राइट। तुम बोलना चाहते हो, तो यू वांट टू स्पीक। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हो रहता है, तो उसे हम लोग वांट या वांट्स टू से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं अगला सेंटेंस, वह खाना बनाना जानती है। कोई काम आपको आता हो जिसमें आप जानते हो, ठीक है, तो वैसे वाक्य के लिए नो या नोज हाउ टू प्लस V1 से बनाते हैं। जैसे वह पढ़ना जानती है, मान लीजिए वह खाना बनाना जानती है, वह लिखना जानती है, तो ऐसे वाक्य के लिए नो या नोज हाउ टू प्लस V1 से बनाते हैं। ये भी हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ये V1 आ गया, नो कौन सा है, V1 हो गया। कैसे हमको मालूम चल रहा है, तो जिस वर्ब में एस या यस ना हो वो क्या कहलाता है, V1 कहलाता है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या हो गया, V5 है, एस वाला है। उसके बाद ये जो है इसके साथ लगता है हाउ टू, और टू के बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं वह खाना बनाना जानती है, वह खाना बनाना जानती है, तो वह खाना बनाना जानती है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह इंग्लिश क्या बोलते हैं, सी के देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे होगा नोज, और इसके बाद लेते हैं हाउ टू, और इसमें देखिए बनाना के इंग्लिश क्या बोलते हैं, कुक, और क्या बना रही है, फूड, तो कुक फूड, तो सी नोज हाउ टू कुक फूड, ऐसे बनाएंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, नहीं, तो ऐसे हम लोग के ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है, यू, तो यू लिख दिए। यू के बाद क्या चाहिए, नो चाहिए, नो इसीलिए चूँकि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, आता है, यानी कि वही चीज़, नो। इसके बाद लगा देंगे क्या थी, हाउ टू प्लस क्या होगा, बोलना है, क्या हो गया, वर्ब हो गया, स्पीक इंग्लिश, क्या होगा,
यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम जानते हो, यानी कि तुम्हें आता है या तुम जानते हो। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग नो या नो हाउ टू से बनाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जानता है, जानती है, रहता है, उसको हम लोग बनाते हैं नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 से बनाते हैं हम। इसमें देखिए वह पढ़ने जाते हैं, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे गो या गोज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गो हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, गोज हमारा क्या हो गया, V5 हो गया, ठीक है। और इसमें जो दूसरा जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव से बनाते हैं। जैसे वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या लगेगा, गो या गोज, गोज लगेगा, ठीक है। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर। उसके बाद लिख देंगे टू, और कहाँ जा रहा है, पढ़ने, तो पढ़ने के लिए इसका होता है रीड, वह पढ़ने जाता है, इसका अंग्रेजी क्या हो गया, ही गोज टू रीड। वह दौड़ने जाती है, वह दौड़ने जाती है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वह इंग्लिश का होता है सी। अब सी के साथ क्या लगता है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ लगेगा गोज, और गोज इसमें को उसके बाद लगाएंगे टू प्लस रन, तो सी गोज टू रन। जैसे मैं खेलने जाता हूँ तो कैसे बनाएंगे, आई गो टू रन, तुम बोलने जाते हो, यू गो टू स्पीक, वह खाने जाता है, तो ही गोज टू ईट। तो ऐसे वाक्य में जिसमें जाता है, जाती है, रहता है, तो उसको हम लोग बना देंगे गो प्लस गोइस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया आम खाया जाता है, तो इसमें गोज नहीं होगा। हमारा जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो उसमें हम लोग ईज एम आर से नहीं बनाते हैं, जबकि उसको हम लोग कैसे से बनाते हैं, गो या गोज से बनाते हैं। इस सेंटेंस में है वह पढ़ता रहता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए ऐसे वाक्यों के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, अब गो या गोज प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए गो हमारा V1 है और गोज हमारा क्या है, V5 है, उसके बाद लगा देंगे ऑन। देखिए वह पढ़ता रहता है, आप जब भी जाते हो उसके घर तो वो कैसा मिलता है, पढ़ते रहता है, तो क्या होगा, ही। अब ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमको क्या चाहिए, गोज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, ही गोज ऑन। अब देखिए काम क्या है, जारी है, पढ़ने का काम क्या है, वर्तमान में ही जारी है, तो क्या है, वह पढ़ता रहता है, तो क्या होगा, रीडिंग, क्या होगा, रीडिंग, वह पढ़ता रहता है, ही गोज ऑन रीडिंग। आप खेलते रहते हो, आप खेलते रहते हो, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको इंग्लिश का बोलते हैं यू हमारा सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट मिल गया तो क्या चाहिए, गो, तो गो लिख देंगे, गो के बाद हमको क्या चाहिए, ऑन लिख देंगे, मतलब गो ऑन का मतलब कोई काम जारी रहे है, ठीक है। खेलना के इंग्लिश का होता है प्लेइंग, क्या होता है, प्लेइंग, तो यू गो ऑन प्लेइंग, मैं सोचता रहता हूँ, आई गो ऑन थिंकिंग, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो 7 नंबर की बात करेंगे, वह पढ़ता ही रहता है, तो जब कोई काम आप करते ही रहते हो लेकिन एक ही काम हो, जैसे वह खेलता ही रहता है, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, वह दिन भर घूमता ही रहता है, घूमने का वाला कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो देखिए ऐसे वाक्य के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं डू या डज, उसके बाद लिख देते हैं नथिंग के बाद लिख देते हैं बट के बाद लिख देते हैं V1 के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि हम लोग लेते हैं इसको, वह पढ़ता ही रहता है, देखिए वह पढ़ता ही रहता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वह है, तो वह इंग्लिश क्या बोलते हैं, ही के संग क्या लगा, डू की डज, तो ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर, तो डज के बाद क्या लिखेंगे, नथिंग के बाद क्या लिखेंगे, बट के बाद क्या लिखें, V1, तब पढ़ने का अलावा तो कोई दूसरा काम करता है नहीं, तो क्या हो गया, रीड, तो इसका हो जाएगा ही डज नथिंग बट रीड, यानी कि पढ़ने का वाला कोई दूसरा काम नहीं करता है। जैसे और लेते हैं, आप खेलते ही रहते हो, आप खेलते ही रहते हैं, तो ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे, आप खेलते हैं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश क्या बोलते हैं, यू के साथ लगता है डू, और डू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, नथिंग, और नथिंग के बाद हम लोग लिखेंगे बट, और बट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब विश्व कौन है, खेलना, तो खेलने के लिए क्या होता है, प्ले। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, यू डू नथिंग बट प्ले, ऐसे हम लोग बनाते हैं। फिर हम लोग अगला नंबर सेंटेंस को देखते हैं, वह पढ़ता ही तो है, यानी कि वो एक ही काम करता है, यानी कि बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं डू या डज, और प्लस लिख देते हैं V1 के बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। डू हमारा V1 है और डज हमारा क्या है, V5 है।
जैसे लेते हैं वह पढ़ता ही तो है, देखिए वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है, ऐसे हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वह इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, डज हो गया। अब इसमें भर कौन है, पढ़ना, रीड। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, ये हो गया हमारा इम्फैटिक सेंटेंस, यानी कि जोरदार वाला वाक्य। जैसे तुम खेलते ही तो हो, तुम खेलते ही तो हो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे यू हो गया, यू के साथ क्या लगेंगे, डू हो गया। और खेलना के लिए इसका होता है प्ले, तो यू डू प्ले। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। आप आते ही तो हो, यू डू कम। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग हमारा अगला सेंटेंस है, उसे खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग ही होता है, लेकिन वो भी हमारा सेंटेंस रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे मान लेते हैं उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है, तुम्हें वहाँ पढ़ने जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों में चाहे तुम्हें जाना है, तो ऐसे वाक्य हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए, जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग हैज़ या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा दिखाता है कंपल्सन, दिखाता है, क्या दिखाता है, कंपल्सन। कंपल्सन को ये हिंदी में क्या बोलते हैं, मजबूरी। क्या बोलते हैं, मजबूरी बोलते हैं, समझे। जैसे देखिए, मुझे जाना है, या फिर मुझे जाना होता है, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या है, मजबूरी है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। उसे खाना बनाना पड़ता है, तो उसी तरह से बनाएंगे, उसे खाना बनाना पड़ता है तो कैसे बनाएंगे, देखिए उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, उसे। तो उसे की इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगेंगे, हैज़। चूँकि हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो लगा देंगे हैज़ के बाद क्या लिखेंगे, टू। और इसके बाद देखिए वर्ब से कौन है, बनाना। तो क्या चीज़ हो गया, तो कुक क्या बना रही है, फूड। तो क्या हो गया, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही चाहे सी कुछ भी। तो सी हैज़ टू कुक फूड, मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो, उसे आना पड़ता है, तो सी हैज़ टू कम। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, समझे। अपने अगले सेंटेंस की तरफ, वह एक गाय रखता है, यानी कि उसके पास एक क्या है, गाय है। यानी कि जब आपके पास कोई चीज़ रहता है तो भी हमारा कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए, वह एक गाय रखता है, यानी कि अधिकार बताया जा रहा है। और अधिकार बताने के लिए सब्जेक्ट, अच्छा आपको हम बार बार बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो जिसमें V1 या V5 हो, वही हमारा जो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस इसमें जो है गाय रखता है, तो इसमें क्या है, नाउन है। क्या है हमारा, नाउन है, यानी कि पोजेशन बताइए। इसका मतलब क्या है, पास है या रखता है या रखती है, ऐसे। जैसे ये देखिए, जिसमें एस रहता है वो हमारा कौन सा वर्ब होता है, V5 होता है ना। और जिसमें एस या एस नहीं रहता है वो क्या होता है, V1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, वह गाय रखती है, तो जैसे लेते हैं, वह गाय रखती है, वह गाय रखती है, यानी कि उसके पास क्या है, अधिकार। और अधिकार बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, वह गाय रखती है, वह का क्या हो गया, ही, यानी कि सी हो गया, यानी कि वह का क्या जैसे वह गाय रखती है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है हमारा, सी हो गया, फीमेल है। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। चूँकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लगा, सिंगुलर लगेगा। उसके बाद देखिए, रखती है, तो यानी कि हैज़ का भी मतलब क्या होता है, रखना, या रखती है, या पास है, इसका भी ये भी मतलब होता है, ए काऊ। तो क्या हो गया, सी हैज़ अ काऊ, ठीक है। उसके बाद लेते हैं, आप एक कलम रखते हैं, आप एक कलम रखते हैं।
आप एक कलम रखते हैं। तो आप एक कलम रखते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आप है। तो आपको इंग्लिश क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो है लिख देंगे हैव। और ए, अब नाउन क्या है? ए कलम, तो ए पेन। तो बन गया हमारा यू हैव अ पेन। तो देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये हमारा हैज़ या हैव, ये हमारा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि टेंस हम लोग कैसे पहचानते हैं? वर्ब को देख कर नहीं तो पहचानते हैं। तो इसमें देखिए हैज़ और हैव है, तो हमारा प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब है, तो इसीलिए ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम ले लेते हैं अगला हमारा सेंटेंस, वह हंसने लगती है। जैसे आप कहीं गए बाराती और आपको देख कर क्या करने लगी? हंसने लगी। तो ऐसे वाक्य के लिए कैसे हम बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और जब कोई काम होने लगता है, करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बिगिन या बिगिन्स टू से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट, और सभी के बाद लिखेंगे बिगिन, और या बिगिन्स लिख देंगे, और इसके बाद लिख देंगे टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बाराती आप गए और वो आपको देख कर क्या करने लगी? हंसने लगी। उसके बाद जैसे वह हंसने लगती है, वह हंसने लगती है, वह हंसने लगती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह है, सी। आपकी भैया की साली क्या है? सी है। सी के साथ क्या लगता है? सी हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। तो क्या हो गया? बिगिन्स। उसके बाद लिख देंगे टू। टू के बाद इसमें हंसना, देखिए हंसी, तो यहाँ पे क्या होगा? हंसना क्या होता है? लाफ। तो ये होगा सी बिगिन्स टू लाफ। और आप भी देखकर हंसने लगे, जैसे आप भी बोलते हैं आप हंसने लगते हैं, आप हंसने लगते हैं। मान लीजिए वो आती है आपके घर की तरफ और आप उसको देखकर क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आप है। तो आप इंग्लिश क्या बोलते हैं? यू। यू के हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा कैसा चाहिए? प्लूरल। तो लगना का इंग्लिश क्या होगा? बिगिन। यहाँ पे बिगिन, और इसके बाद हमारा क्या लगा? टू, और इसमें क्या लगा? लाफ। तो ये बन गया यू बिगिन टू लाफ। तो ऐसे बनाते हैं। जैसे वह खेलने लगता है, तो कैसे बनाएंगे? ही बिगिन्स टू प्ले। वह पढ़ने लगता है, तो कैसे बनाएंगे? ही बिगिन्स टू रीड। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, रहता है, तो उसको हम लोग बिगिन या बिगिन्स टू प्लस V1 से बनाते हैं। अब हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ने की कोशिश करता है। अब देखिए, पढ़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो देखिए, हमारा इसमें मेन वर्ब हमारा कौन है? कोशिश करना। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा सब्जेक्ट, ले लेते हैं सब्जेक्ट के बाद देखिए ट्राई हो जाएगा, या ट्राइज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? कोशिश करते रहना, कोशिश करता है। जैसे मान चलिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, क्या करता हूँ? कोशिश करता हूँ। तो ऐसे हम लोग मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आई के बाद हमको क्या लिखना? ट्राई। ट्राई इसलिए लिखेंगे चूँकि ये क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। उस पर लगाएंगे टू, टू प्लस लिखेंगे, वर्ब इसमें कौन है? देखिए आई ट्राई टू, और इसमें क्या है? पढ़ना क्या होता है? रीड। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो ये होगा आई ट्राई टू रीड। वह खेलने की कोशिश करता है, वह खेलने की कोशिश करता है, वह खेलने की कोशिश करता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह इंग्लिश क्या होगा? सी। मान चलिए सी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ही। और ही देखिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? ट्राइज। चूँकि हमारा सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। उसके बाद देखिए टू, टू इसमें कौन है? इसके बाद लगाएंगे वर्ब, इसमें कौन है? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? खेलना, तो टू प्ले, टू प्ले। तो क्या होगा? ही ट्राइज टू प्ले। ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में कोशिश करता है, कोशिश करती है, तो वैसे वाक्य को हम लोग ट्राई या ट्राइज टू से बनाते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह पढ़ने आता है। अब देखिए पढ़ने आएगा तो बहुत पिटाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाले लिखते हैं कॉम या कॉम्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में आता है, आती है, आते हो, रहता है, उसको हम लोग बनाते हैं कॉम, सब्जेक्ट प्लस कॉम या कॉम्स प्लस टू प्लस V1। जैसे वह पढ़ने आता है, वह पढ़ने आता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो वह के लिए क्या होता है? ही। अब देखिए आता है, ये ना हमारा मेन वर्ब है,
पहले आएगा तब ना पढ़ेगा। तो ये देखिए ही हो गया, ही के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कम्स, चूँकि ही हमारा सिंगुलर है और भर भी क्या लगेगा सिंगुलर, तो ही कम्स टू रीड, ही कम्स टू रीड। वह दौड़ने आता है, वह दौड़ने आता है, वह दौड़ने आता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही, और ही के साथ क्या लिखेंगे कम्स, ठीक है, और उसके बाद टू रन। तो कैसे बनाएंगे ही कम्स टू रन। मैं पढ़ने आता हूँ, आई कम टू क्या होगा आई कम टू रीड, आई कम टू रीड। वह अच्छा वह खाने आता है, तो ही कम्स टू ईट। जैसे और भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का 20 सेंटेंस बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको जो है बनाना है कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद लेते हैं भर के बाद लेते हैं अदर वर्ड, यही सब ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको यही तो बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान चलो ये बहुत ज़्यादा आप जानते ही होंगे, जैसे वह खुश है, वह खुश है। ये भी कहिएगा ये कौन सा है, जिसमें इसमें तो ता है ती आ ही नहीं रहा, लेकिन इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कैसे, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब को ही देखकर हम लोग टेंस पहचानते हैं। अगर किसी वर्ब में अगर इज, एम, आर और देखिए हैज़ या हैव, ठीक है, उसके बाद डू या डज, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं या V1 या V5 रहता है ना, वो हमारा जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर किसी इंग्लिश में पहचाने है और हिंदी में क्या पहचान रहता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या पहचान है, तो अगर किसी सेंटेंस में आपको इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आए, डू आए, डज आए, V1 या V5 अगर आता है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, या उसको प्रेजेंट टेंस ही बोल देंगे, ठीक है। इसीलिए वह खुश है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। तो इस सेंटेंस में आप देखिए ही के बाद क्या है, V5 है कि नहीं है, यानी कि जिस वर्ब में एस या एस रहता है उसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं, V5 बोलते हैं। और हमारा वो टेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये नहीं हम लोग कहेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है रहता है, वही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, नहीं। जैसे ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें देखिए कहीं ता है, ती आ रहा है नहीं, लेकिन ये फिर भी हम लोग किस में बनाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए हमारा क्या होगा, नहीं तो V1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा V5। तो ये सब्जेक्ट ही हो गया हमारा, तो इस सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या आया, V5 आया है। जैसे और भी लेते हैं हम, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, आप चालाक हैं, आप चालाक हैं, तो आपको इंग्लिश क्या बोलते हैं, यू हमारा सब्जेक्ट मिले, इसके साथ लगाते हैं। और चालाक इंग्लिश क्या होता है, क्लेवर, क्या होगा, क्लेवर। तो यू आर क्लेवर, ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, तो देखिए यू आपका सब्जेक्ट है और आर आपका क्या है, V1 है, और ये हमारा क्या बच गया, एडजेक्टिव, तो ये हमारा क्या बच गया, V1। तो इसीलिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बाकी जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का और के बाद वाले वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।